राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। लाला और श्री जी के दर्शन कर लीजिए और हमारे कृष्ण के भी। आज है 22 जनवरी 2024 और रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, तो इसलिए हमने अपने मंदिर को रामलला के लिए खूब सुंदर से सजाया और इतना जितना हो पाया उतना करा है इनके लिए। हमारे कृष्ण को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं कृष्ण ठाकुर जी हमारे, जो कि कभी इतने सुंदर लगते नहीं हैं। आज इनको पीले वस्त्र धारण कराए हैं मैंने पहली बार, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्री जी ने गजरा धारण करा है, श्री जी को कंठी भी धारण कराई है। श्री जी का श्रृंगार दर्शन करो। श्री जी की भी लीला अद्भुत है। जब इनका श्रृंगार कभी कभी होता है तो बहुत सुंदर लगती हैं और कभी कभी इनका श्रृंगार कराने का मन नहीं होता है तो अजीब अजीब सा मुंह बन जाता है, पता ही नहीं चलता है। और ठाकुर जी को देखो, मैंने लाला को राम के रूप में सजाने की कोशिश करी, पर आज है तो थोड़ा बहुत ये भी नखरेला, ये कम थोड़ी ही है। दिख रहा है कलवा महाराज बन के बैठा है, बांके बिहारी लाल जो ऐसे ये बोल रहे कि मेरे को राम रूप में ना इस तरीके से सजाने में मेरे कंफर्ट नहीं हो रहा हूँ, तो मुझे तो बाकी जैसे लग रहे हैं अभी भी ये। और देख लो कालू महाराज लग रहे हैं पूरे इस टाइम। और इनको सिंहासन पे भी बैठाया, मैंने कहा खुश हो जाओ चलो, तो थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं कि चलो आप आए हो। तो इनके लिए रास्ते में सारे के सारे ऐसे मैंने ये कोशिश करी है कि इनके लिए ऐसे करके राहों में फूल बिछाए हैं, दिए लगाए लाला के लिए, देखो दिए लगाए। और ये दो जने इनके बैठे हुए हैं, तो ये विचार विमर्श कर रहे थे। दोनों जने विचार विमर्श करके बातें कर रहे थे आपस में कि ठाकुर जी अब आप बताओ कैसे। तो चिंतन में बैठे हुए थे ये तो महानुभाव अपने हाथ रख के मुंह पे ऐसे, तो ये बैठे थे। तो और ये जो दूसरे हैं कान पकड़ के क्षमा याचना कर रहे हैं कि प्रभु मुझसे जो भी गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं। और वो सामने जो गुड़िया है वो देखो कितना नाच रही है, आनंद उठा रही है एकदम से, और खरगोश ताली बजा रहा है कि हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ। और देखो अब ठाकुर जी अब अच्छे लग रहे हैं, अब इनकी प्रशंसा हो रही है। कलवा बोल दिया तो थोड़ा सा उनको लगा कि अरे मुझे कलवा क्यों बोल रहे हैं ये, तो अब थोड़े से खुश से लग रहे हैं। और हाथी घोड़े सारे इनके पास में फूलों से व्यवस्था करी, इतने सुंदर से दिए वगैरह लगाए हैं मैंने। और देखो मोर है, और ये मटकियों में खूब सारे फूल भर के इनका भव्य स्वागत हुआ कि राम आएंगे तो पालना झुलाएंगे। और ऐसे ही करके राम जी की व्यवस्था करी हमने साथ ही साथ में। और ये देखो यहाँ पे रामलला के लिए अलग से व्यवस्था करी है, पालना लगाया है। और पालना देखो कितना सुंदर लग रहा है, राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी भजन को सुनते हुए, ऐसा करा है मैंने। और ये जो झूला है जो पालना है ये मैंने खुद बनाया है, और देखो कितना सुंदर बना है। और राम जी यहाँ बैठे हैं पूरा अपना सह परिवार, सिया जी हैं साथ में, लक्ष्मण जी भी हैं, और साथ में बजरंगबली भी हैं जो कि इधर भी बैठे हैं। तो इनकी राह देख रहे थे, तो इनका होना तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट था कि इन्हें रहना है साथ में, तो ये भी थे। और यहाँ पर गणपति जी विराज गए हैं। गणपति जी सबसे पहले विराजे हैं क्योंकि इनका भव्य स्वागत सभी देवी देवताओं में सबसे पहले तो प्रथम पूजनीय होते हैं हमारे गणु महाराज। तो गणु महाराज सबसे आगे बैठ करके कह रहे थे कि मैं दिया लगा के राह निहारूंगा प्रभु की, और इन्होंने दिया जलाया है और ये देखो बुझ भी गया। तो यानी कि बहुत देर से दिया जला हुआ था और मैंने फिर से दिए को फिर से जलाए, फिर लगाए दोबारा से। और साथ में देखो ये मोर इनकी राह देख रहा है प्रभु, ये साथ में पीछे इनके हाथी, और सब जो जंगल में बैठे थे जब वनवास गए थे हमारे श्री राम जी, तो जंगल झाड़ू में बैठ करके जो इनके साथी संबंधी सगे प्रेमी मित्र बने, तो सभी लोग जप कर रहे थे, प्रभु का आने का वेट कर रहे थे। कोई दुखी था कि प्रभु अब क्यों जा रहे हैं, प्रभु हमसे क्या गलती हुई है। तो ये देखो ये कह रहे हो प्रभु, राम राम बोल करके, हो प्रभु क्या हो गया, ऐसे कौन सी त्रुटि हुई मुझसे कि आप जा रहे हो। तो ये अपना मुंह बंद करके बैठे हैं पेड़ के पास, और साथ में ही मोर बैठा है। मोर भी बड़ी खुशी से नाच रहा है कि मतलब बहुत खुश है। और ये देखो एक ये जो डॉल है ये खुश हो रही है कि आज प्रभु आ गए हैं
और ये देखो ये नाच रही है तो ये शर्मा रहे हैं, तो शर्माते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया है इन्होंने यहाँ पे कि अरे मुझे शर्म आ रही है ऐसे। पर खुशी के नाच है, खुशी का नृत्य है, आनंदित हैं सभी लोग। और दीपक जले हुए हैं, इनके साथ में पशु पक्षी, पूरे जंगल की व्यवस्था, ये जो तुलसी जी का दिया लगाते हैं तुलसी दल, और साथ में यहाँ पे देखो मोरों ने, खरगोशों ने व्यवस्था करी है कि प्रभु आएंगे तो हम दिया लगाएंगे। और ये देखो सुंदर से पेड़ पौधे में फल कितने अच्छे से उगे हुए हैं, और ये सारे के सारे कह रहे हैं मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। और हमने ऐसी ही व्यवस्था करी है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ठाकुर जी का श्रृंगार और व्यवस्थाएं। और ये देखो श्री रामलला कितने अच्छे लग रहे हैं, सिंहासन पे विराजित हो गए हैं हमारे ठाकुर जी, और उनको तो पालने में झुलाया है। देखो ये देखो नृत्य आनंदित आनंद विभोर हो गए हैं। और साथ ही साथ में पूरी व्यवस्थाएं जितना अच्छे से मतलब कर सके हम उतना कर पाई हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रभु के लिए सहयोग। और इनके लिए भोग में मैंने बनाया था, देखो भोग इनके लिए खूब सारे लड्डू हैं बेसन के, अमरूद है, साथ में बर्फी और तुलसी दल भी रखा है, चावल है, पूड़ी है, और ये साथ में शकरकंदी है। शकरकंदी को मैंने फ्राई कर दिए थे, और खीर है, पनीर की सब्जी है, और कृष्ण जी श्री राधा रानी हमारी बैठी हैं। ये देखो थाल इनको मिल गया है, मोहन थाल। जितनी व्यवस्था इतनी ही हो पाई है, तो भाई यही हुआ है, ठीक है। और प्लीज़ देखो कितनी सुंदर लग रही है श्री जी। और गैया है, गैया भी बैठी हैं, और इनको भी नए वस्त्र धारण करा दिए थे। और हमारे यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं जो बैठे हैं, और यहाँ हमारे महादेव पिताजी, सब दिया लगा दिया है मैंने। चरण पादुकाएं भी हैं साथ में। देखिए प्रभु आए और पादुकाएं पहनेंगे, और इसी तरीके से इसमें दिया लगाया था, तो ये इसका भी समाप्ति हो गई है बेचारे की। और पर हम लोग अभी ब्लॉग्स बनाने में बिजी हैं ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना। देखो श्री जी का गजरा देखो, और ये गजरा ढूंढने गए थे। और चूड़ामणि देखो, इनकी चूड़ामणि हमेशा जब भी चूड़ामणि लगाती हूँ मैं, तो राधा रानी हमारी श्री श्यामा जो अलग ही इनका रूप निखर जाता है। और आज तो इनके पीले वस्त्र धारण कराए हैं, जो कि राम जी को वैसे तो भगवा कलर पसंद है, पर भगवा कलर की ड्रेसेस नहीं थी मेरे पास में। ड्रेस थी तो सिर्फ एक हमारे लाला के लिए, ठीक है। पर अभी जब हमारे पास लाला अकेले थे, तो लाला की भगवा कलर की जो ड्रेस थी वो थी, अभी भी रखी हुई है, वो मैंने उसको रीयूज नहीं करी है, सॉरी उसको मैंने हटाई नहीं है, वो रखी हुई है। पर अभी हमारे पास 3 बच्चे हैं, हमारे कृष्ण भी हैं, साथ में शिव जी भी हैं, तो श्री जी के साथ फिर इनको भी श्रृंगार करते हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि दोनों का पेयर ही पहनाऊं, और फिर मैंने इसीलिए यहाँ पे भगवा कलर का आसन दे दिया श्री रामलला को। तो रामलला अपना सह परिवार लेकर बैठे हैं, आसन पे विराजित हो गए हैं, और इनके ठाकुर जी के चरणों में जो है ये देखिए पास से लगे हुए हैं हमारे, दिख रहे हैं रामलला। तो राम आएंगे तो पालेना झुलाऊंगी, बेसुरी आवाज बिल्कुल, ये देख लो। थोड़ी सी वीडियोस हिल रही हैं, क्या करूं, अकेले ही बना रही हूं। और चलो लाला जी झूल रहे हैं, देखो। और आप लोग कमेंट करके बताना, मैंने बहुत मेहनत करी है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो पता ही नहीं चलता है ना कि हमारी मेहनत फल रंग ला रही है या नहीं ला रही है। और पीछे श्री राधा रानी हमारी श्री श्यामा जू दोनों बंसी की ताल पे बजाते हुए, ये भी बहुत खुश हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी छवि देखो आप कितनी सुंदर है कि श्री जी और श्री राधा रानी हमारी और ठाकुर जी जहाँ भी जाते हैं इनका इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप कि जिस भी रूप में इनका श्रृंगार होता है, जिस भी रूप में चित्रित होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। देखो एक अलग ही निखार और ललाहट ऐसी है इनकी आंखों से, ऐसा लग रहा है कि अब बोल पड़ेंगे, अब बोल पड़ेंगे।
तो ठाकुर जी को ऐसे ही नहीं माना जाता है कि हाँ ठाकुर जी हैं। देख लो कितने सुंदर लग रहे हैं। बनाने वाले की भी क्या कलाकारी है, प्रभु ने उनको कितना अच्छा भाव दिया है, कितने सुंदर उनको हाथ दिए हैं कि उनकी सेवा ठाकुर जी की चित्रित में वर्णन हो रही है। और ये देखो हमारे जंगल झाड़, ये देखो कैसा लग रहा है जंगल झाड़ हमारा बता देना भाई। और दिया देखो अभी तक कंटिन्यू है। मैंने ये दिए रखे हैं, बाबू को जलाए थे तो अभी। और ये देखो कैसे कैसे मेहनत अच्छी लग रही है आप लोगों को कि नहीं। और साथ में श्री जी ठाकुर जी भी शामिल हैं पूर्ण रूप से। यहाँ भी है हमारे, हर जगह जहाँ भी आप जाओगे हमारे घर में तो सिर्फ श्री जी और ठाकुर जी, श्री जी और ठाकुर जी यही हैं। और देखो ये साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं, इनका अलग ही एक, आज तो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। पीले वस्त्र में शायद इससे पहले मुझे कभी अच्छे नहीं लगते इतने जितने कि आज पीला वस्त्र इन्होंने धारण किया है। जबकि इनका भगवा कलर है, पर भगवा कलर नहीं है किसी के पास तो कोई ऑप्शनल चीजें नहीं है, आप पीला कलर का ये पहना सकते हो भाई। देखो पीले कलर में भी पीला पीताम्बरी हर प्रभु को पसंद है, चाहे वो ठाकुर जी हों और चाहे वो श्री राम जी हों, क्योंकि सभी जो भी जितने भी अवतार हैं सब हैं हमारे ठाकुर जी, श्री विष्णु नारायण जी के अवतार ही हैं। तो हर रूप में और हर कलर में देखो कितना सुंदर। अगर आप उनको देखोगे, अब देखो लाला एक अलग ही निखार है लाला को। मैं बिना फालतू का कलवा बोल रही थी, नहीं अच्छा बाबू। ये देखो, और ये देखो, ये देख रहे हो इनके जो दोनों के दोनों है, ये कह रहे हैं मैं तुम्हारी बातें ना सुन सुन के पक गया हूँ, ठीक है रख दो पर ये विचार विमर्श में बैठे हुए थे और रास्ते में इनके खूब सारे हाथी भी लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि चलो आप गर्जना करके हम इनकी आरती कर लेंगे जरा। और देखो फ्लावर्स का ये पोट जो मुझे मिला इतना सुंदर लगा। ये छोटे छोटे से पोट हैं पर मुझे इतना सुंदर लग रहा था, मैंने इसको तुरंत झट से ले लिया कि चलो ठाकुर जी के पास इनको इनका गमला बना करके लगाऊंगी। और देखो ये छोटा सा पोट है पर देखने में शायद वीडियो में बड़ा लगेगा पर बहुत छोटा है, ये जो मिनी पोट आते हैं ना वो है। और मैंने ये ले लिए थे ताकि जब भी डेकोरेशन होगी तो बाबू की लीलाओं में कहीं ना कहीं झलकियों में दिखेगा। ये पेड़ पे देखो कितना बड़ा सेब उगा है सेब खरीद लो भाई, जिसे लेने हो सेब ले लो, ठीक है। और ये देखो तुलसी दल लगा है, तुलसी दल में गुलाब का नहीं तो गेंदे का फूल खिल गया है तुलसी दल में। तो तुलसी दल ऐसा आज तक कहीं नहीं होगा जहाँ गेंदे का फूल खिलता हो, ठीक है। और वो साथ में ढोलक बजा रहा है खरगोश कि चलो अब दिया लगा करके बैठे थे। ये देखो गुड़िया कितनी खुश है ना। जो इनकी सखी हैं सब जने जंगल झाड़ में बैठ करके प्रभु के भजन नाम का कीर्तन करते थे। और अब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो रामलला भी बड़े प्यारे लग रहे हैं और कितने सुंदर भव्य, मतलब मुझे लगता है कि आज का दिन ही इतना सुंदर है कि प्रभु का आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और साथ में एकादशी के साथ साथ द्वादशी थी, तो द्वादशी में आज हमने एकादश का व्रत का पारण भी किया। तो सुबह प्रभु को मैंने दाल चावल चोखे का ही भोग लगाया था। जैसा कि मैं पारण करती हूँ तो दाल चावल चोखे से ही करती हूँ। ये बाकी अपने अपने नियम है, कोई कैसे भी करता हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है उससे।
अब कह रहे हैं मैं बना दूंगा। देख लो, मैं इनका मुंह दिखाऊं क्या फ्रंट से, जो कि बिल्कुल लेट आते हैं। इनको कोई भी काम करने में बोल रहे मत बोलो, देख लो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। पर ये भी गए थे, भंडारा कर रहे थे बाहर ऑफिस में, और देखो बाहर भंडारा हो रहा था और मैं यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रही थी। तो दोनों जगह धूमधाम से मची हुई व्यवस्थाएं करी हैं। तो आपको सारे ब्लॉग्स अपलोड हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, और आप बता देना कमेंट करके कि आपको कैसे लग रहे हैं और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी डेकोरेशन में। प्रभु का भोग मोहन थाल तो ऐसे ही बनाया है मैंने, देखो। और मुझे सबसे प्यारी लग रही है श्री जी की जो गजरे में है, क्योंकि उनका गजरा आज ढूंढने के लिए इनको सुबह भागना पड़ा और गए तो ये गजरा लेकर के आए। और फूलों की व्यवस्था, क्योंकि इधर थोड़ा सा ऐसा ही माहौल है, फूल वगैरह नहीं मिलते हैं, और साथ में कुछ अगर हम सोचें कि पास में ही नज़दीक में मिल जाए तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो इसी वजह से लेकर के आए हैं। और देखो सब भगवान जी को मैंने फूलों से सजाया और ऐसे ही करा है। तो आप लोग प्लीज़, मुझे तो सबसे अच्छे लग रहे हैं। आज का वीडियो मुझे लगता है जन्माष्टमी से भी ज़्यादा वाला अच्छा बना है, और शायद इनका श्रृंगार भी बहुत सुंदर हुआ है। जन्माष्टमी में तो क्या है कि देखो वहाँ पे खूब धूमधाम मस्ती है, सभी लोग रहते हैं तो बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ पर मैं अकेली, छोटी व्यवस्था, और छोटी व्यवस्था ही इसी तरीके की करी मैंने। ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने लाला के लिए ले करके रखी हैं, कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि ये झूला है, आसन, और खुद मतलब इस झूले पे ठाकुर जी का मतलब ये पूरी तरीके से तैयार किया, डेकोरेट किया। और आज ठाकुर जी हमारे रामलला बैठे हैं आराम से पधरा करके, और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे ठाकुर ये देखो। और कृष्णु भी आज अलग ही निखार है, सुंदर हैं, लग रहे हैं कृष्णु भी। देखो मैंने आज इनको पीले वाली शॉल पहली बार धारण कराई है और इतने सुंदर लग रहे हैं कि, और इनको मैंने इनके साथ में पगड़ी और ऐसे लगा दिया था तो और सुंदर लग रहे थे। श्री जी हैं, श्री जी के भी दर्शन कर लो भाई फिर से एक बार। देखो बैठी हुई हैं आराम से। चलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और हमारा लाडले का श्री जी का श्रृंगार, और साथ ही साथ में एक ये भोग का थाल है ना। और देखो अभी मेरी उल्टी सीधी वीडियो बन रही होंगी तो प्लीज़ जैसे बनाने आ रही है मैं वैसे ही बना ले रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी और व्यवस्था कैसी लगी। और हमारे ठाकुर श्री जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। भले ही चित्र बने हुआ है पर एक जो ललाहट होती है ना माथे पे भी, आंखों में और इनके होठों पे, अलग ही मुस्कान, अलग ही चीज के अब बोल पड़ेंगे, अब छलक पड़ेंगे आंसू। इनके प्रेम में इतना जो हमें आनंद आता है कि प्रभु के चरणों में हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ करके व्यवस्थित चीजें जैसे हो पाता है, थोड़ा सा जिस तरीके से वैसे कर लें तो प्रभु वैसे ही रीझ जाते हैं। प्रभु क्यों नहीं रीझेंगे? प्रभु का भाव होता है कि उनको बस भाव से, प्रेम से कैसे रिझा सकते हैं। सेवा भक्ति है, प्रेम है, और इसी तरीके से लगे रहते हैं बस जो करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होंगी तभी हमारे ठाकुर जी खुश होते हैं, या कुछ चीज़ें हमारे पास है 56 में तो 56 चीज़ें ही कर पाएंगे। भाई देखो हम तो गृहस्थ जीवन में है तो 56 चीज़ें तो बहुत मुश्किल हो गई थी बनानी, तो थोड़ी बहुत सी जैसी व्यवस्था हुई है वही कर ली हमने।
ठीक है। तो अभी हम बताइएगा आप लोग हम लोगों को, और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अभी हम लोगों को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट अस, बहुत बहुत ज़रूरत है अभी। ठीक है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।